चलिए आज हमारी क्लास नंबर रहेगी सेकंड। ठीक है, सेकंड क्लास रहेगी जिसमें हम आज प्रश्नावली 5.1 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इससे हमने पहली क्लास लिखी थी जो रीड कराई है आपको, उसमें आपको फॉर्मूले बताएं समानता सीरीज होती क्या है, आप उसको ज़रूर पढ़ लेना, जिससे आपको 5 इकाई को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। देखिए इसमें लिखा क्या है, ये पढ़ो पहले। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस, अर्थ हिंदी में लिख देंगे। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेस का मतलब क्या है? प्रोग्रेस हम हमेशा इस चीज़ से कहते हैं, जैसे कि सपोज दैट हमने कोई एक पेड़ लगाया, ठीक है, अभी पेड़ का बीज लगाएंगे, बीज थोड़ा अंकुरित होगा, बड़ा होगा, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो प्रोग्रेस इसी चीज़ को कहते हैं, हम धीरे धीरे किसी चीज़ का बढ़ाव दिखा देना। तो हम ऐसे देखें कि हमने समांतर सीरीज आपको कैसे बताई थी। जैसे कि हमने समांतर सीरीज की बात करी आपके लिए कि भाई समांतर श्रेणी या सीरीज कहते हैं, वो इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश को छोड़ो फिलहाल, फिर हिंदी वाले हैं तो हिंदी से काम चलाते हैं। ठीक है, चलिए सीरीज कैसे बताई। पहला ए लेटर रहेगा, मतलब जो भी एक संख्या रहेगी उसमें ए डिफरेंस या तो प्लस के साथ या माइनस के साथ बढ़ता या घटता जाएगा, यानी कि एक प्रोग्रेस होगी, या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसके बाद अगला चरण आएगा, वो a + 2d हो जाएगा, अगला होगा a + 3d आ जाएगा। इस प्रकार से कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा। तो अर्थमेटिक क्योंकि अंकगणितीय रूप में, इसलिए इसे अर्थमेटिक कहते हैं। अर्थमेटिक यानी अंकगणितीय रूप में शो हो रहा है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसे प्रोग्रेस कहते हैं। इसलिए इसे एपी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस कह देते हैं। और वैसे समांतर सीरीज का मतलब क्या है? समांतर, यहाँ पर इसका मतलब निकलता है कि समान अंतर। ठीक है, समान अंतर यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे भी डी का मिलेगा, यहाँ पे भी डी का मिलेगा, यहाँ पे भी डी का मिलेगा। ठीक है, अब इन्हें भी यदि नाम दें हम हर लेटर को, तो इसे A1 नाम देंगे, इसे A2 देंगे, इसे A3 देंगे, इसे A4 देंगे। हर कदम पे एक एक नाम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना, तो हम इस पहले वाले कदम में थे, A2 में से A1 घटाएंगे तो हमें डी मिलेगा, A3 में से A2 घटाएंगे तो हमें डी मिलेगा, A4 में से A3 घटाएंगे तो फिर हमें डी मिलेगा। यानी कि हमेशा डी है वो क्या मिलेगा? समान ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए इसे समांतर सीरीज कहते हैं। इतने ही तो हमें पता चल गया, फॉर्मूले हमने आपको बता दिए। चलिए उन फॉर्मूलों को भी रहने देते हैं, पहले हम इस पर ध्यान देते हैं कि सीरीज क्या है और किस प्रकार से हमें इन्हें सॉल्व करना है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हमें इसमें करना क्या है कि जो सूची है समांतर सूची है या नहीं है, एपी है, और यदि है तो क्यों है, ये बताना है। यानी आपको चेक करना है ये समांतर सीरीज का क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसको पहले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है, ये देखें, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। मतलब ये कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, अभी इसमें कुछ नहीं कहा है इसने, यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद। ये कह रहा है बाद में हर किलोमीटर के बाद होता क्या है। मान लीजिए कि हमने पहले किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए बात की, किसके लिए? पहले किलोमीटर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड किलोमीटर की बात करेंगे, उसके बाद तीसरे किलोमीटर की बात करेंगे। ठीक है, KM होता है, या 4 किलोमीटर की बात करेंगे, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे, किलोमीटर भी बढ़ा सकते हैं, जितनी भी किलोमीटर की बात करें उस हिसाब से। तो इन्होंने क्या कहा है कि यदि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया होगा ना, वो 15 रुपये रहेगा। माना प्रथम किलोमीटर में कितने रुपये खर्च करेंगे, वो 15 रुपये रहेगा टैक्सी वाला। यदि तुम जाते हो 1 किलोमीटर दूरी, पहले किलोमीटर के लिए आपको सिर्फ 15 रुपये लेगा। आप मान लें एक की जगह आप 2 किलोमीटर जा रहे हो, तो आपने इतनी 1 किलोमीटर की दूरी और तय करोगे। इसके लिए आपको 15 तो जो लगे हैं वो पहले किलोमीटर लगे हैं, उसके बाद 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हो, उसके लिए आपके 8 रुपये एक्स्ट्रा और लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद यदि हम 3rd किलोमीटर यानी और जाते हैं, 3 किलोमीटर जाते हैं, तो 15 और 8 तो हमारे 2 तक हो गए थे। इसके बाद एक्स्ट्रा 8 रुपया 1 किलोमीटर की दूरी कवर करने में और लग जाएंगे। ठीक है,
तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया क्या हो रहा है, 8 रुपये। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता पड़ गया। इसी हिसाब से हम यहाँ पे देख सकते हैं 8 + 8 + 8, ये एक्स्ट्रा 8 और जुड़ जाएगा। इस प्रकार से सीरीज बढ़ती जाएगी। तो इसे पता चल रहा है कि सीरीज कंटिन्यूस बढ़ रही है। अब ये और देखना है कि समान गैप के साथ बढ़ रही है कि नहीं। वैसे तो हमें दिख रहा है कि 8 रुपये बढ़ा है, फिर अगले में 8 बढ़ा है, अगले में 8 बढ़ा है, ये तीसरा हमें। इसे आप ऐसे लिख सकते हो 15, इसे आप लिख सकते हो 15 + 8, इसे लिख सकते हो 15 × 2 × 8, सॉरी 15 + 2 × 8 लिख सकते हो। ठीक है, इस 8 को 2 8 को 2 बार में गुणा करके लिख सकते हो, या डायरेक्ट 16 भी लिख सकते हो। आप इसे अगली सीरीज को लिख सकते हो, वैल्यू को, इसे क्या लिख सकते हो, 3 × 8 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सीरीज बढ़ रही है। इतना तो हमें पता चल गया कि सीरीज कौन सी है, समांतर है। ठीक है ना। पर अब इसे ऐसे नहीं मानेंगे कि ये सीरीज समांतर है या नहीं है, तो इसके लिए हमें ये सीरीज मिल गई। अब सीरीज को चेक करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि हम इस पहली वैल्यू को A1 नाम देते हैं। ऐसे सीरीज होती है ना, मान लीजिए समांतर सीरीज के रूप हमने बता दिया था आपको, ये वाला होता है। इसी को एक नाम देते हैं कि पहले लेटर को A1 नाम देते हैं, अगले लेटर को जो वाला है ना इसे A2 देते हैं, अगले आएगा वो A3 A4, इस प्रकार से आने वाली संख्याओं को कंटिन्यूस नाम देते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बड़ी वाली में तो पहली वाली संख्या को घटाते हैं, यानी छोटी वाली को घटाएंगे। यानी कि A2 में से यदि A1 घटाएंगे और उसी हिसाब से A3 में से A2 घटाएंगे, तो हमें अंतर मिलेगा ना, वो हमेशा समान मिलना चाहिए। क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में जो अंतर समान है वही अंतर यहाँ पे भी है कि नहीं। तो यदि इस बड़ी में तो इसे घटा दें तो भी हमें D मिलना चाहिए, और इसमें से इसे घटा दें तो भी हमें D, यानी समान ही डिफरेंस मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम यहाँ से सेटिफाई करेंगे। चलो ठीक है, इसे देखते हैं। मान ली A2 की वैल्यू क्या है हमारी, 15 + 8 है। A1 की वैल्यू क्या है, 15 है। चलो ठीक है, इसे देखो A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू ये 15 + 8 दूनी 16। ठीक है, और इसमें A2 की वैल्यू क्या है, ये रही 15 घटानी है +8। ठीक है, चलो अब इसे घटाते हैं। 15 - 15 प्लस के खा जाएगा, तो बचेगा क्या, इतना 8 बच गया, 8 बच गया। 15 - 15 प्लस को खा जाएगा। अब यहाँ देखो ये 15 प्लस के, 16 प्लस के, उसके बाद 15 माइनस के, ये माइनस इधर अंदर भी गुजरेगी तो ये भी माइनस का। अब देखो ये 15 से ये 15 कट गई, 16 में माइनस के 8 जाएगी, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 8 ही बचेगा, और यहाँ पे भी 8 बचेगा। तो यहाँ से क्या पता पड़ेगा कि अंतर समान है, अर्थात प्राप्त सीरीज या प्राप्त क्वेश्चन एक समांतर सीरीज होगी। लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट क्वेश्चन एक समांतर सीरीज को निरूपित करता है। अतः अभिष्ट प्रश्न समांतर श्रेणी को निरूपित कर। देखिए ये भी दूसरा क्वेश्चन अपना। ठीक है, इसमें लेख बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि बेलन है इस टाइप का कोई, जैसे कि अपन साइकिल वगैरह में हवा भरते हैं ना, वो वाला पंप मान लीजिए। तो एक इस टाइप का पाइप पंप होता है अपना, है कि नहीं, इस टाइप का पंप होता है। अब इसमें क्या होती है, हवा होती है, इसके ऊपर एक नेट पंप का खींचने का नोकल लगी रहती है, और इसके साथ में एक रॉड के से कनेक्ट रहता है, एक बाल, है कि नहीं, रॉड से बाल कनेक्ट रहता है, और उसे हम खींचते हैं, पंपिंग करते हैं, और यहाँ पे एक टोटी नल लगी रहती है कि नहीं। तो वो ये कह रहा है कि ये एक बेलन है, इसमें हवा है, जितनी भी है फुल हवा है। अब क्या कहता है, हर बार हम पंपिंग करते हैं ना, तो पंपिंग से जितनी हवा है ना इसकी, वो हर बार उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाती है, जितनी शेष बची हवा का। ठीक है, कैसे, मान लीजिए कि हमने कहा क्वेश्चन नंबर 2 कि माना कि बेलन का आयतन भी है तब, ठीक है, बेलन का आयतन भी है तब हम देखें। मान लीजिए पहला बेलन का आयतन है, इसका आयतन है ना वो कितना, इसके जो
इसके अंदर हवा आने वाली की संख्या है ना, वो है ना, वो कितनी है, v है। तो मान लीजिए इतनी हवा है इसके अंदर v। अब हमने की चलो ठीक है, एक कदम शेष, ये कह रहा देखो की मात्रा जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, यानी कि एक बार निकाल ली उसके बाद शेष हवा बची उसका फिर से 1/4, ऐसा सिस्टम कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इतनी हवा थी v। ठीक है, अब कहता है जो v थी वो तो ठीक है, अब की बार कितनी निकलती है, 1/4, यानी कि v हवा थी उसकी, उसके बाद इस v हवा का, v हवा है ना, इसका 1/4 भाग इसमें से निकल जाता। हमने क्या लगा दी, माइनस लगा दी, पहली कंडीशन आएगी, यानी कि जो हवा थी उसमें से 1/4 यानी शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया, माइनस घटा दिया, तो जो भी होगा उसका बच जाएगा। अब मैंने कि इतना आ गया, इतना आ गया ना। अगली कंडीशन पे ये हवा बची होगी ना, इसमें से घटने के बाद बची होगी उसका, अब इसी हवा का जो है ना v 1/4 ये है ना, इसमें से घटाई जाएगी क्या, इसका 1/4 भाग घटाया जाएगा किसका, v माइनस v 1/4 में से। ये तीसरा कदम, इस प्रकार से कंडीशन बनती जाएगी, है कि नहीं, कि पहले भी थी, मतलब पहले उसमें हवा थी वो भी थे, आयतन था, इसे वॉल्यूम बोलते हैं, इसलिए आयतन का सिंबल भी बना लेते हैं। अब भी था आयतन, अब इसमें से क्या हुआ, जो भी थी उसका 1/4 भाग हमने निकाल दी। अब निकाल दी तो उसके बाद बची होगी हवा, ये इतनी बची होगी पंप के अंदर, है कि नहीं। अब इस पंप में से इतनी हवा बची, इसका 1/4 भाग और निकालनी है, तो यही हवा हमने एक बार यहाँ लिख ली। अब इस हवा में से 1/4 निकालना है, तो 1/4 लिखा, गुणा लगा और इसी को जैसा का जैसा लिख दिया, इसका 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 निकल गई इसकी। अब इसको पूरे को 1 मान लिया, यानी कि इसमें से जो यूनिट बची थी खर्च होने के बाद 1/4 निकलने के बाद, उसका 1/4 फिर से हमने उसी में से निकाला, उसके बाद ये बचेगी, है कि नहीं। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या निकल के आएगा। चलो ये तो v की v रहा, है कि नहीं। और उसके बाद ये कितनी है, इसे घटाओ, देखो इसे आप इसमें गुणा कर सकते हो, या पहले आराम से नॉर्मल सॉल्व कर लो, v और 1 को गुणा v के साथ करोगे तो v/4 हो जाएगी। ठीक है, अगली कंडीशन आती है अपनी, वो ये आएगी, इसे आप पुस्तक में बंदी कर ले, थोड़ा अच्छा लगे। अब इसे सॉल्व करो, आप इसे क्या लिख सकते हो, v माइनस v/4। ठीक है, अब इसी में इसी का गुणा कर लो इस वाली संख्या में, तो माइनस के साथ इसका करेंगे तो v/4 हो जाएगी, 1 का गुणा करने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, और ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इस 4 को इस 4 के साथ v/4 चौके 16 हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब इतना बन गया, ये तीसरी कंडीशन बनेगी। अब इन दोनों को और सरल बनाओ, ये भी जैसा का जैसा, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4v माइनस की v/4। ठीक है, अब इसे देखो, इसकी भी एक कंडीशन बन रही पूरी, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, इसे आप थोड़ा सरल बनाएंगे, अब कैसे सरल बनाएंगे ये देखते हैं। ये v है, ठीक है, v है। अब हमने कि ये माइनस की v/4 और ये माइनस की v/4 और प्लस की v/16, ये अगली कंडीशन। अब इसके एक तो काम ऐसा कर सकते हो कि इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो अपन। ठीक है, या अपने दिमाग से कर सकते हो कि ये 4 कितनी हो रही है, 8 हो रहे हैं, यानी 2 एलिमेंट, और ये वाली भी देखो कैसे कर सकते हो इसे आप। अभी एलसीएम से करो, इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा एलसीएम से ख़त्म करो। देख 4v में तो 1v जाएगी, तो 3v/4 बचेगा यहाँ पे। अब इसे देखो, सबका एलसीएम ले लो आप, सीधा 16 आ जाएगा। सारी संख्याओं का एलसीएम निकालो, 4 4 16 का एलसीएम निकालो। देखो 4 4 और 16 एलसीएम निकालो। पहले 4 से जा रहा है, 4 कम 4 4 कम 4 और 4 चौके 16। अगेन 4 से जाएगा, 1 1 1 खत्म। तो 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो एलसीएम निकल आया। इस प्रकार से 16 एलसीएम आना है। अब एलसीएम को लिखेंगे नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, इसमें के नीचे मान लीजिए 1 है। क्या मान लिया, इसके नीचे 1 है, तो 1 से 16 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 16 बार। इस 16 का फिर गुणा करोगे v के साथ, तो 16 v आ जाएगा। अब इस 4 से भाग दोगे 16 में, कितनी बार जाएगा, 4 से, उस 4 बार जाएगा ना, उस 4 बार बचे। ऐसे ही 16 है, इसमें हम 4 से भाग देंगे, तो कि 16 चौके 12, 16 चौके 16, 4 चौके 16, तो यहाँ बची 0, यानी कितनी बार गया, 4 बार। तो इस 4 का हम इसके साथ गुणा कर देंगे, तो माइनस का -4 v हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी में वही होगा 4v। अब इसके साथ आगे और देखें तो इस 16 से 16 एक बार जाएगा, 1 का गुणा करो तो कुछ होता नहीं है, तो डायरेक्ट v लिख देंगे। ये कंडीशन ये बनी, ये कंडीशन सॉल्व कर लो। चलो आगे वाला देखें। अब इससे और कर क्या बन रहा है, v 3v/4। अब इसे देखो आप, ये माइनस, ठीक है, और ये प्लस, इतनी तो हमें पता पड़ रहा है। तो हमने कहा कि 4 - 4 कितनी हो गई,
8 माइनस होगी, 8 माइनस में 16 से जाएगा तो 8 प्लस की बचेगी, एक ये बचेगी, यानी कि टोटल 9 भी प्लस की बच जाएगी और नीचे 16 बच जाएगी। सही है। अब ऐसे हमने एक सीरीज मिलेगी, अब छोटा रूप मिल गया इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया छोटा। अब हमें ये देखना, क्या देखना है कि ये सीरीज समांतर सीरीज है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे, ठीक है, और A3 में से A2, यानी इन दोनों कैसी होंगी, बराबर निकलेंगी, यानी कि जो D निकलेगा वो समान निकलेगा, डिफरेंस इनका अंतर, ठीक है ना। ऐसा होगा सो हम बात मान लेंगे कि बात सही है, ठीक है ना। तो A2 क्या है, ये 3V/4, A1 क्या है, V है, ये बराबर होना चाहिए किसके, इस वाली कंडीशन में 9V/16 माइनस के A2 यानी 3V/4। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कुछ है नहीं तो 4 का डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, ठीक है। 4 का गुणा करेंगे तो 3V माइनस के 4V/4, कोई दिक्कत। इधर देखो ये 16 है, यानी 16 एल्शियम ले लो, 16 तो एक बार जाएगा, एक से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 9 भी आ जाएगा। 4 से 16 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का 3 के साथ गुणा करेंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा, ठीक है। 16 का भाग दोगे इसमें 16 में एल्शियम में तो एक बार जाएगा, एक का गुणा इसमें करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 9 भी आना है तो 9 भी लिख दिया, माइनस को माइनस लिखा। 4 से 16 में भाग दोगे 4 बार जाएगा, उस 4 का गुणा करना है इससे, ठीक है। 4 से गुणा करेंगे तो इससे आएगा 12 भी, 3 चौके 12 होना है। अब ये हो गया, अब इन दोनों को सरल बना लो, बराबर बराबर 9 भी में से 12 भी माइनस की ज़्यादा है, यानी कि माइनस की ज़्यादा है संख्या तो माइनस की आएगी। अब 12 में से 9 घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 3 बचेगी, सही है, 3 बचेगी और भी बचेगी, उसके बाद नीचे 16 बचेगी। एक तो ये आ गया, इसमें से क्या निकल रहा है, माइनस के भी, यानी कि 3 भी प्लस 4 भी माइनस है क्या नहीं, और नीचे बचेगा 4। अब देखो कहीं से भी ये बराबर लग रहा है, यानी कि ये नॉट इक्वल है, यानी कि बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है ये तो हम कह सकते हैं यह सीरीज समांतर सीरीज नहीं है। क्या कह सकते हैं, अतः अभिष्ट प्रश्न एक समांतर याद रखें श्रेणी को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ये देखो, इसे आप खुद भी कर सकते हो पर चलिए हम करा ही देते हैं आपको। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी कि कहीं मान लीजिए कोई गड्ढा खुद रहा है या कुछ भी मान सकते हैं, खैंचू के लिए एक पाइपलाइन खोदते हैं ना मशीन और मशीनरी से, तो वो कह सकते हो। तो ये सारा सेटअप उसी का है। अब हम देखते हैं, चलो ये कैसे समझ में आएगा, हम समझते हैं कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी क्या खोद रहे हैं, कुआं खोद रहा है इसमें पानी निकालने के लिए, ऐसा क्या। अगर प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। मान लीजिए एक कुआं खोद रहे हैं, ये ज़मीन है, इसके नीचे कुआं खोदेगा ना, वो ऐसे खुदता है, ठीक है। तो आप खुद देखें, ये कुआं है, स्टार्टिंग की खुदाई कुआं की ऐसे रहेगी, है कि नहीं, कुआं ऐसे खोदेगा तो यहाँ पे ज़्यादा खोदना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे खुदाई कम होती जाएगी। पर वे ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि पहली बार हमने जो खोदा है ना, वो कितना खोदा है, ये प्रत्येक 1 मीटर, यानी 1 मीटर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक खोदा, तो इसमें तो लगने इनकी 150 रुपया खर्चा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला हम 150 मीटर 1 मीटर और खोदेंगे ना, 1 मीटर, तो इस 1 मीटर में खुदाई में पैसा लगेगा ना, वो कह रहा है 50 रुपया बढ़ जाता, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, यानी कि पहले स्टार्टिंग के 1 मीटर खुदाई में 150 रुपया लगेंगे, यानी 150 लगने वाले हैं, और उसके बाद अगला मीटर खोदेंगे और गुणा, एक और मीटर गड्ढा खोदा, उसमें हर बार 80 नहीं 50 रुपया, कितने 50 रुपये खर्च होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मान लीजिए अपन ऐसा मान लेते हैं कि कुआं की प्रथम खुदाई, या कुछ मत मानो, अतः प्रश्न आप पहले थर्ड क्वेश्चन लगा और सॉल्व करना अपन तो डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके लिखेंगे कि आप इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम मीटर खुदाई की लागत, तो इस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्रथम मीटर खुदाई की लागत जे है और प्रत्येक मीटर पे
प्रश्न आंसर क्या होगा। ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं इसे कि आप पहले प्रश्न आंसर लिखते हैं आप डायरेक्ट, इसमें कुछ ऐसा है नहीं डायरेक्ट, ठीक है। प्रश्न आंसर लिखे हैं तो हम कहेंगे पहली मीटर की खुदाई पे कितने रुपये लग रहे हैं, 1 मीटर पे कितने, 1 मीटर पे पहले पे लगा। अगला मैंने 1 मीटर और प्लस किया तो इसमें आ जाएगा हम 2 मीटर पहुंच जाएंगे। अगली 2 मीटर पे कैसे, पहली मीटर 50 और अगली मीटर पे 50 रुपया और, पहली मीटर 150 लग रहे हैं और उसके बाद दूसरा 1 मीटर और बढ़ेगा तो ये अगले बार हम तीसरे मीटर पे जाएंगे तो फिर कहानी क्या बनेगी कि भाई जो है वो तो है, इतना तो हमें पहले ही मिल गया, इसके बाद इसमें 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। तो यही कहानी इसकी कंटिन्यूस चलती रही, अगले 4 मीटर के लिए भी रही, कह रही 5 के लिए भी यही कहानी चलती रहेगी, है कि नहीं। तो हमने ऐसा चलेगा तो चलो ठीक है, हमने यही 50 इन दोनों को जोड़ना चाहे जोड़ सकते हो, अन्यथा ऐसे ही लिखो आप तो 50 प्लस 150 प्लस 50 और इन जोड़ोगे 150 प्लस 2 गुणा 50, ऐसे चलती रहेगी। अब हमने कि ये चीज़ समांतर सीरीज है या नहीं है, वैसे तो हमें दिख रहा है कि समान अंतर है इसमें, है क्या नहीं, समान अंतर है तो ये सीरीज अपने आप में समांतर सीरीज है, आप सॉल्व करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें तो इसे घटाओगे, क्या करोगे A2 में से A1 घटाओगे, ठीक है, A2 में से A1 घटाओगे और A3 में से A2 घटाओगे, A3 में से A2 घटाओगे, ठीक है। चलो A2 में थे 150 प्लस 50 माइनस करोगे 150, ठीक है, माइनस ये माइनस प्लस कट जाएंगे। उसके बाद A3 ये वाला है 150 प्लस 2 गुणा 50 और इधर इसे घटाओगे माइनस के 50 माइनस के 150 माइनस के 50, इस माइनस के चक्कर में पूरा माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये तो कट गया आपस में, अब ये बचा 2 गुना, ये बचा 1 गुना, यानी कि बचेगा कितना, केवल 1 50 बचेगा, यहाँ से भी केवल 1 50 बचेगा। अब ये चीज़ समान है कि समान बराबर है रही। अब यदि ये बराबर है तो हम कह सकते हैं अतः समीकरण क्या है, एक समांतर, या हम कह सकते हैं सीरीज एक समांतर सीरीज है, या प्राप्त क्वेश्चन समांतर सीरीज को निरूपण करता है, इसे फॉलो करता है या मानता है, स्वीकार करता है, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। तो अतः अभिष्ट समीकरण अभिष्ट प्रश्न समांतर श्रेणी को निरूपित करता है, ठीक है, इतना हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और अपना ये देखें, ये देखो खाते में, यानी कि ये बैंकिंग की कुछ बैंक से संबंधित मान सकते हैं या इसे आप चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला भी मान सकते हैं, ठीक है। इसे देखें, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। 10,000 रुपया थे, 8% रेट के साथ वो जमा करता है, ब्याज की दर के साथ जमा करता है, और वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा करता हूँ, ठीक है। तो उसका मिश्र धन के हिसाब से क्या कह रहा है, खाते हैं प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, तो प्रत्येक वर्ष के मिश्र धन के हिसाब से हमें बात करनी है। तो पहले मतलब फॉर्मूला क्या होता है मिश्र धन का, मिश्र धन का मतलब होता है, वैसे ध्यान से देखें आप, पहले हम मिश्र धन का मतलब बताएं आपको। जैसे कि आपके पास प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के बाद आपको जो ब्याज आ रहा है, चाहे तो CI मान लीजिए, ठीक है, और चाहे आपको इसमें SI मान लीजिए, दोनों कंडीशन के लिए आपको या तो SI जोड़ना पड़ेगा या CI जोड़ना पड़ेगा। कम यदि या तो आप चक्रवृद्धि ब्याज है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ोगे, प्रिंसिपल यानी कि जो आपके पैसे हैं उसके साथ ब्याज जोड़ेंगे हर साल, ठीक है, या फिर आपका साधारण है तो साधारण ब्याज जोड़ोगे, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ोगे, ठीक है। तो ये होता है। अब CI का फॉर्मूला होता है ना चक्रवृद्धि का, पहले प्रिंसिपल के बाद +1 रेट बाई 100 और ऊपर में n टाइम, ये फॉर्मूला रहता है अपना, है क्या नहीं, अपने सबने पढ़ा है। चलिए अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लिया या नहीं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आप कह सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन में कह दिया है मिश्र धन दिया है, आप कोई कह सकते हैं दिया है प्रिंसिपल, छोड़ो क्या कहें, दिया है तब प्रश्नानुसार, या सीधे आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार। इसमें ऐसा आपको क्वेश्चन ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे आपसे, बस केवल सीरीज फाइंड करने के लिए बात है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन टाइम पास के लिए कह सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सीरीज समझने के लिए क्वेश्चन है। अब देखो मान लीजिए हमारा पहला प्रिंसिपल था वो कितना था, 10,000 रुपया था अपने पास,
अब हमने कि 1 साल हो गई, 1 साल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल पे मिश्र धन बनाना है। तो 10,000 रुपया, 10,000 के साथ 1 प्लस रेट कितनी है, 8% ब्याज की दर है, तो 8% ब्याज की दर को देखेंगे, ठीक है, 8% और बटे 100 और टाइम कितना, 1 साल, ठीक है। एक कंडीशन, अगली साल पे जाएंगे हम तो 10,000, ठीक है, 10,000 के जा 1 प्लस 8/100 और अगली साल में जाएंगे तो 2%, 2 साल का हो जाएगा, तो टाइम कितना होगा, 2,000। ऐसे हम कंटिन्यूस ये कहानी चलती रहेगी, है कि नहीं। ये कहानी हमारी पहली होगी। अब इसके बाद दूसरी देखें, अब इसे सरल बनाएं तो सरल बनाने के लिए क्या कह सकते हैं, 10,000, इसे देखो तो आप इसे देखो 100 से इसमें गुणा करोगे, 100 प्लस 8 108, यानी कि 10,000 और 108/100। एक की घात करो तो करो, ना करो कोई दिक्कत नहीं, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गए। उसके बाद अगली इसे देखें तो ये 10,000, ठीक है, और 10,000 के बाद इससे से गुणा करोगे तो आना क्या है, वो 108/100 ही आना, पर इसकी घात 2 है, ठीक है। यही कंडीशन चलती रहेगी। अब इसे आप वर्ग निकालोगे ना 108 का, तो वर्ग निकल के आएगा इसका, वर्ग कितना आएगा पता है, 11,664, कुछ ऐसे वर्ग आना है इसका। ठीक है, तो वैसे हम वर्ग निकाल के ही बता दें आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं वर्ग। देखो ऐसे 108 का गुणा 108 से करोगे, देखो इससे गुणा कर लीजिए नॉर्मल, या सीधे सीधे जैसे करते हैं हम तो, जैसे सिंपल करते हैं तैसे करके देख लेते हैं, ठीक है। 8 से करोगे 8 बटी 64, क्योंकि 64 आना है, 0 है, 0 में जाएगा नहीं, फिर 8 कम 8, 0 में जाएगा नहीं, 8 कम 8। अब 0 से करोगे तो कुछ नहीं होना, 3 0 ही आनी है, पर 1 गुणा लग जाएगा। आपकी बार संख्या हम यहाँ से लिखेंगे, अब 108 ही आना। देखो 4 आएगा, 6 आएगा, 8 8 16, फिर से 6 आएगा, 10 में 1 0 11, 11,664 ये आना है इसका वर्ग। तो अब इस चीज़ को दोबारा लिखें, देखो 10,000, ये कितना आएगा, 2 0 0, अभी 100 का गुणा इसमें करोगे 1, ठीक है। अब इसको पूरे मतलब यहीं पर लेके जाएगा, ये बाद में ये चीज़ जुड़ जाएगी, यानी 2 0 बढ़ जाएंगी इसके साथ में, 8 ये वाली 2 0 100 की बढ़ जाएंगी। अब इसे देखोगे, इसका इसमें गुणा करना है कि नहीं। तो गुणा करने से पहले आप ऐसा करो, इसका पहले जैसे कि ऐसा लिखो, इसका ऊपर वाले कितना 11,664 आना है, नीचे का 2 0, यानी कि जितनी संख्या है ना उतनी डबल हो जाती है वर्ग करने पे, 2 3 2 और बढ़ जाएंगी, ठीक है, ये संख्या आएगी। अब इससे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बचा कितना, ये। अब सीरीज क्या बनी 10,000, 10,800, और ये कितनी बची 11,664। इस प्रकार से ये सीरीज बन रही है कि नहीं। अब ये सीरीज समांतर है या नहीं है, वैसे तो समांतर दिखे नहीं दे रही, यहाँ से 800 का अंतर है, यहाँ ज़्यादा का अंतर है, और आप घटा लीजिए और उसे बता दीजिए कि सीरीज समांतर है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वो क्वेश्चन अगला क्या था अपना, कि A2 में से A1 घटाएंगे और A3 में से A2 घटाएंगे, यही करेंगे। चलिए A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू क्या थी, 10,800, ये थी 10,000, ठीक है। ये थे 11,664 में थे 10,800 घटाना है, ठीक है। इसमें से इसे घटाओगे तो सीधा सीधा 800 मिलना है, ये तो हमें पता कर रहा है, पर इसमें से कैसे घटाएं, या तो आप दिमाग से घटाएं कि ये 10,000 है, इसमें 200 और जोड़ देंगे 10,800 में, तो ये 11,000 हो जाएगा नहीं है, और ये लिखा है 11,000, तो यहाँ से अपन को पता पड़ रहा है इतने में 200 रुपया ज़्यादा ही है, और 664 है, यानी सीधे सीधे 864 हो रहा है, ठीक है। अब घटा के चेक कर लेना, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये सीरीज है, एक दूसरे का डिफरेंस है जो डी है वो समान ही नहीं है, समान नहीं है कि नहीं, अंतर ही समान नहीं है, तो ये सीरीज समांतर सीरीज नहीं है। अतः कह सकते हैं, अतः अभिष्ट प्रश्न समांतर श्रेणी को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। ये खत्म हुई कहानी अपनी। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और कर लें, इसके बाद आधे क्वेश्चन को फिर कराएंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़े क्वेश्चन अपने और कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया अपना, पहले क्वेश्चन के बाद ये दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, ध्यान से देखो, ये सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको सीरीज के बारे में जानकारी, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है या शायद 6 क्वेश्चन थे, इसमें तो मैंने 4 ही क्वेश्चन लिखे हैं,
ठीक है। आप उनमें से अपनी बुक्स में देख लेना कितने और उन्हें भी आप कर लेना, ठीक है। कैसे करोगे, पहले आप समांतर सीरीज क्या होती है अपनी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस प्रकार से बढ़ती जाती है, ये सीरीज होती है। अब इसमें हमें एक चीज़ पता रहता है कि सीरीज में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ पता है। इसके हम फॉर्मूले और बता दें तुम्हें, पर इसमें यदि किस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वो हम तुम्हें बता देंगे, ठीक है। अब ध्यान से ये पढ़ें, पहले दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि जो फॉन्ट दिए गए ना, इस सीरीज के हमें 4 पद लिखने हैं, 1 2 3 4, यानी यहाँ तक 4 पद लिखने हैं, ठीक है। और ए की और डी की वैल्यू आपको दी गई है, तो इनमें आपको केवल पुट करना है, पुट करने के बाद आंसर बताने हैं, ठीक है। एक काम तो ये अपना, चलिए अब देखो, तो ये इसके क्या लिखना है, पहले स्टार्टिंग के 4 पद लिखने हैं, ए और डी निम्नलिखित है, यानी कि आपको दिए गए हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बताया है कि अब ए है अपनी, तो हम कहेंगे दिया है ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर भी 10 दिया है, ठीक है। तो इसकी सीरीज क्या बनेगी, तो पहला लेटर क्या है, सॉरी पहला लेटर ए है, यानी कि 10 है पहला लेटर। अब अगले में क्या है, ए प्लस डी आएगा, यानी कि ए यानी कि 10 जोड़ेंगे और 10 के साथ 10 और जोड़ेंगे, है कि नहीं। अगले में क्या आएगा, 10 जो भी है ए, उसके बाद 2 गुणा 10 लिखेंगे, ठीक है। अगला एक पद और लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें 10 पद लिखने हैं ए, और ए के साथ 3 गुणा डी की वैल्यू कितनी है 10, 3 ए प्लस 3 गुणा डी, इस प्रकार से। चलो अब इसे सीरीज को सही से बताते हैं। ये 10 हो गया, 10 गुणा 10, 10 प्लस 10 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, ये 40 हो गया। तो इस प्रकार से ये सीरीज बढ़ेगी, केवल इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। और ये आंसर हमारा पहला खत्म हो गया। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है अपना, ये वाला सेकंड है, इसमें पहला पद दिया गया -2, ठीक है, और डिफरेंस है 0, अंतर कितना है 0। तो इस सीरीज को फिर सॉल्व करते हैं कि हमें दिया क्या है, ए बराबर -2 और डी बराबर है 0, ठीक है। सीरीज क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से सीरीज बढ़ती है, ठीक है। तो अभी इसी से जी हम इसे पुट करें, तो पहले ए की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, ए प्लस डी यानी कि -2 प्लस 0, -2 और प्लस के 2 गुणा 0, -2 3 गुणा 0, इस प्रकार से सीरीज चलेगी, ठीक है। अब देखो पहला पद क्या आएगा, -2 आएगा, इसमें क्या आएगा -2 आएगा, इससे ये 0 हो गया, 2 में 0 गुणा करेंगे 0, और 0 के बाद ये 2 बचेगा, तो ये भी -2 आएगा। 2 में 3 में 0 का गुणा करेंगे तो ये भी 0, ये भी -2 आएगा। तो सीरीज ये ऐसे चलेगी, ठीक है, इस प्रकार की सीरीज बनेगी। अब आप कहोगे इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ही 0 का है, तो ये सीरीज एक जैसी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समान अंतर है 0 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला है, इसमें ए दिया है और डी दिया है, इसे आप खुद करना है, ठीक है। और इसे के बाद चलिए करा ही देते हैं। ए की वैल्यू देखो आप डायरेक्ट करा रहे हैं, वैसे पहले को लिखते हैं ना, आपको वैसे ही करना है, ठीक है। पहला ए की वैल्यू कितनी है 4 है, अगला क्या है, आप 4 के साथ -3 जोड़ोगे, तो ये क्या है 4 के साथ क्या जोड़ोगे, 2 गुणा -3 जोड़ोगे, फिर क्या करोगे 4 गुणा में 3 गुणा -3 जोड़ोगे, इस प्रकार से 4 अंक लेके जाए, ठीक है। अब देखो इन्हें सॉल्व कर लो, और 4 और -3 कितनी आएगा, एक आएगी, 4 के साथ 3 का 2 से गुणा करोगे, क्या आएगा -6 4 खा जाएगा, तो यानी कि 2 बचेगा माइनस के, क्या बचेगा 2 माइनस के। इसे देखो 4 और 5 3 का 9 माइनस के, यानी कि -9 में से 4 प्लस की जाएंगे तो 5 माइनस के बचेंगे, सही है। तो इस प्रकार से ये सीरीज चलेगी, ये आंसर हो गया अपना। अगला क्वेश्चन ये चौथा है, ये देखिए, ठीक है। ये देखो चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू दी है और डी की वैल्यू दी है, अपने इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला लेटर लिखना है, यानी पहला लेटर क्या है -1, ठीक है। अगला क्या है अपना कि -1 प्लस डी क्या है 1/2, ठीक है, -1 प्लस डी यानी 2 गुणा 1/2। अगला क्या है -1 प्लस 3 गुणा 1/2, इस प्रकार से बढ़ती जाएगी डी, कोई दिक्कत। अब देखो इसे सरल बना लें, एक इसमें एक माइनस का है और आधा प्लस का है, 1 रुपया है अपने पास, वो भी कितने का माइनस का। अब मान लीजिए 1 रुपया ब्याज है तुम्हारे पास, कि तुमने क्या किया, उसका 1/2 यानी कि आधा रुपया लौटा दिया, तो आधा ही बचेगा ना। एक तो ऐसे सोच सकते हैं, अन्यथा आप सीधा गुणा कर 2 का इससे करोगे -2 प्लस का 1/2, तो -2 में से क्या चला जाएगा
प्लस का 1 चला जाए, 1/2 माइनस का बचेगा। इसे सॉल्व करके देखें, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 प्लस क्या बचा 0। इसे देखें 3/2। अब इसे रिएक्शन को देखें ऐसे करें, 1 + 3/2, 2 से इससे गुणा करोगे तो -2 + 3/2 है कि। और 3 में 2 में क्या बचेगा 1/2, यहाँ तो 1 बचेगा, -2 में तो 3 प्लस की 1 बच गया और नीचे वाली 2, यानी क्या आना है 1/2 आना है। इस प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी। तो ये भी होगा, ठीक है। चलिए अगले 2 क्वेश्चन हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। देखिए इनमें इसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी हैं। प्रश्नावली 5 में आपके वैसे भी यूनिट 5 में आपके प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आपकी छोटी छोटी क्लास बनाएंगे, ठीक है। इसमें तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में आपको कितने करीबन 15 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, ठीक है। और इसमें थर्ड क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 15 4 आपके टोटल 19 क्वेश्चन है। अगली वीडियो में हम इन्हें फिर करा देंगे, ठीक है। अगली वीडियो अगले दिन आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी। जय हिंद।